दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एम के इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मेरे पास में 3 फेस जो पैनल है उसको मैं आज आया हुआ हूँ। जो हमारा एक बीप की आवाज़ आ रही है, तो आप देख सकते हैं ये प्रोटेक्शन मोड में चला गया है और इसमें जो है 2 रेड इंडिकेटर जल रही है, स्टार्ट फेल, और एक हमारा है फॉल्ट। एमर लिखा हुआ है यानी कि एरर है। तो आप सुन सकते हैं एक बीप की आवाज़ भी आ रही है। तो कुछ इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे कि आप सुन सकते हैं ये बीप की आवाज़ आ रही है और ये हमारा 3 फेस पैनल है। और डीजी और जो हमारा मेन लाइन आता है दोनों का जो है कट आउट इसी से होता है। 2 रिले लगा हुआ है इसमें। एक रिले है हमारा बिजली के लिए और एक है जनरेटर के लिए। तो अभी बिजली वाला हमारा रिले ऑन है लेकिन जनरेटर वाला ऑफ है। जैसे ही हमारा जनरेटर चलता है तो ये रिले ऑन हो जाता है। बट इसमें क्या होता है, ये प्रोटेक्शन मोड में चला गया है और इस सिचुएशन में आपका क्या होगा, जैसे ही लाइट जाएगा तो जनरेटर चलेगा तो, लेकिन सप्लाई आउट नहीं करेगा और कभी कभी जनरेटर नहीं भी चलेगा। तो ये आप बीप की आवाज़ सुन सकते हैं और एक एरर दिखा रहा है इसके पैनल पे। तो इसको कैसे सॉल्व करें चलिए देखते हैं। अभी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो ये 125 केवी का है जनरेटर जिसका ये पैनल है, तो इस पैनल को हमें मैनुअल पे करना होगा। ये अभी ऑटो पे है। इसको मैनुअल पे करने के लिए आप स्टॉप का बटन दबाएं और उसके बाद में फिर मैनुअल का दबाएं। तो ये मैनुअल हो गया। अब हमारा जनरेटर चलेगा नहीं जब तक हम ऑटो पे नहीं देंगे। अगर मैनुअली चलाना चाहें तो चला सकते हैं। तो अब ये ट्रांसफार्मर से जो हमारा मेन सप्लाई आया हुआ है वो पहले आया हुआ है हमारा ये सर्वो स्टेबलाइजर जो है 3 फेस का, 3 फेस का इसमें। तो इसमें हमारा अभी 3 कांटा दिखा रहा है, जो हमारा 3 सप्लाई आ रहा है, जो हमारा येलो, ब्लू और रेड होता है। तो अब हम चलते हैं, वहाँ से हमारा सर्वो से जो है सप्लाई यहाँ आता है और यहाँ से फिर इसमें आता है। तो इसमें आने के लिए और इसमें आने के बाद में हमारा इस पैनल में जाता है। तो सबसे इसमें 2 चेंज ओवर स्विच दे रखा है, एक ये है और एक ये है। तो हम इसको ऑफ़ करेंगे। इसको हमने ऑफ़ कर दिया और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जितने भी एमसीबी है इसको हम सबको ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ कर दिया मैंने और अब ऑन करेंगे। देखना है कि ये बीप की आवाज़ हमारा बंद होता है या नहीं होता है। अब हम इसे सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद में जनरेटर को जब हमारा रिले कट आउट ले लेगा उसके बाद में हम जनरेटर को ऑटो पे देंगे। ये अभी आप देख सकते हैं, अभी हमारा कोई कट आउट नहीं लिया है। बीप की आवाज़ तो बंद हो गई है लेकिन हमें सप्लाई आउट भी तो करना चाहिए। तो आपका आवाज़ अभी चल रहा है, तो एक बार हमें इसको ऑफ़ करके फिर से ऑन करना है और जनरेटर को अब हम जब सप्लाई आउट कर दिया है तो आपने देखा कि अभी रिले हमारा सप्लाई आउट कर दिया है। और अब हम इस सिचुएशन में देखते हैं जो हमारे पैनल पे जो एरर आ रहा था, एक स्टार्ट फील्ड का ये एरर आ रहा था और फॉल्ट एरर, ये दोनों हमारा जो रेड इंडिकेटर था बंद हो गया
और जो बिप की आवाज़ थी वो बंद हो गया और सप्लाई हमारा आउट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो जनरेटर है इसको हम ऑटो पे कर देंगे। एक बार हम मैनुअली चालू करके देख लेते हैं, इससे ये चेक हो जाएगा जो जनरेटर हमारा ऑटो पे अगर देंगे तो ओके चलेगा। कभी कभी ठंडा मौसम में बैटरी वगैरह या इसका स्टार्टिंग मोटर जो है वो काम नहीं करता है, तो वो भी हमारा चेक हो जाएगा मैनुअली में। तो अभी मैं मैनुअल में दे करके और स्टार्ट करता हूँ। अब हमने स्टॉप कर दिया, इससे ये पता चल गया कि मेरा जनरेटर ठीक है। और ऑटो पे कर देंगे। तो ऑटो पे करने के बाद में अब हमारा जैसे ही लाइट चला जाएगा तो ऑटोमेटिक जनरेटर चल जाना चाहिए। तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। अभी हमारा आप देख सकते हैं ये मेन सप्लाई हो गया और मेन सप्लाई आउट करता है रिले द्वारा। तो यहाँ पे ये 3 इंडिकेटर ये हमारा लाइट का है और ये सप्लाई फिर आउट करेगा जब जनरेटर चलेगा, तो ये तीनों जलेगा। तो मैं एक बार ये भी चेक कर लेता हूँ ऑटो में हमारा जनरेटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें ये सप्लाई को, जैसा कि मैंने बताया था, ये पैनल जो है इस सप्लाई को हमें ऑफ़ करना होगा। तो चलिए मैं ऑफ़ करता हूँ और फिर देखता हूँ कि जनरेटर हमारा चल रहा है कि नहीं, सप्लाई आउट कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमारा आवाज़ थोड़ा कम सुनाई देगा क्योंकि जनरेटर जब चलेगा तो आवाज़ ज़्यादा होता है। तो चलिए मैं ऑफ़ करता हूँ, मैं इशारे में आपको दिखाऊँगा। ये मैंने ऑफ़ कर दिया। अब जनरेटर तो दोस्तों इस तरह से हमारा जैसे ही सप्लाई आउट किया है, रिले कट आउट ले लिया और ऑटो में भी हमारा जनरेटर चल के सप्लाई आउट किया। उसके बाद फिर मैंने लाइन दे दिया। तो लाइन देने के बाद में हमारा मेन लाइन से भी जो है चलता है और जनरेटर से भी हमारा ओके है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप लोग अगर पैनल प्रोटेक्शन मोड में चला जाए तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कौन सा काम आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपके पास हर तरह का काम आ सकता है। तो क्योंकि मेरा चैनल ही इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, तो मैं हर तरह का वीडियो देते रहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।